हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्वर्गीय पत्नी के नाम की नेम प्लेट हटाने पर पति हुआ गायब। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुनो, गीता निवास की जगह रंजना भवन कर दो ना। जो जीवित ही नहीं, उसका नाम घर के ऊपर लिखे रहने का क्या मतलब है? इस विषय पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। सब जानते हुए भी तुम ऐसी बातें क्यों छेड़ती हो? रंजना आज फिर वही राग अलाप रही थी। तब अनिकेत ने दृढ़ स्वर में कहा, हर 2 दिन बीतने पर अक्सर पति पत्नी के बीच इस बात पर बहस हो जाती। गीता अनिकेत की पहली पत्नी थी और पहला प्यार भी। शादी के 5 वर्ष बाद भी गोद सुनी रही और हर तरह के इलाज के बाद भी जब कुछ हासिल ना हुआ तो आखिरकार माँ की जिद पर वह पत्नी के गर्भाशय संबंधी एक मामूली ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गया। याद है उसे, उस दिन घबराई हुई पत्नी का हाथ थामे ऑपरेशन थिएटर तक साथ गया था। बाहर धड़कते दिल से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था कि उसकी धड़कनें हमेशा के लिए बंद होने की खबर आई। उसके हाथों की गर्मी और निगाहों की मासूमियत अभी भी महसूस कर रहा था, जबकि शरीर ठंडा पड़ चुका था। 2 सालों तक आंखों में गीता को खोने का दर्द लिए भटकता रहा। जवान बेटे की ऐसी हालत देखकर जानकी जी ने उसकी दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया। पूरे परिवार के दबाव के आगे अनिकेत की एक ना चली। अंततः उसने अपने हथियार डाल दिए। रंजना बहुत प्रतिभाशाली थी। उसने जल्दी ही सबका मन मोह लिया था। कोई खाली था तो वह अनिकेत का मन था। पर 2 साल होते ही बेटे के जन्म ने उसके जीवन को फिर से महका दिया था। खानदान का वारिस आ चुका था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आने जाने वालों के मुंह को कौन बंद कर सकता था? कभी ना कभी गीता की चर्चा हो ही जाती। अनिकेत ने शादी के पहले ही रंजना के सामने सारी सच्चाई रख दी थी। पहली पत्नी गीता के प्रति जो स्नेह व सम्मान है वह भुला नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं ये बातें रंजना के दिल में घर कर गई। हालांकि अनिकेत ने उसे पूरा स्नेह दिया था, फिर भी वह गीता की निशानियों को मिटाने के फिराक में लगी रहती। कोई कितनी भी समझदार क्यों ना हो, पर जब पति की बात हो तो उसके प्यार पर एकाधिकार की चाहत होती ही है। दूसरी पत्नी होने के कारण उसकी अपनी असुरक्षाएं थी। अनिकेत रंजना के मनोभाव से अनभिज्ञ न था। सूझबूझ से काम लेते हुए सुखी गृहस्थी का आनंद ले ही रहा था कि अब इस घर के नाम पर उठे प्रसंग ने वैचारिक मतभेद पैदा कर दिए थे। उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए जानकी जी ने बेटे को समझाना चाहा, जो है इसी का तो है, तो गीता की जगह रंजना का ही नाम लिख दे। बेटा, छोटी सी बात के लिए कलह क्यों करता है? जानकी जी बेटे से बोली। माँ, ये तो उसे समझना चाहिए। एक मृतात्मा से द्वेष रखने का क्या औचित्य है? एक इंसान जिसने इस घर की नींव रखी थी, धूप ठंड व बरसात की परवाह किए बिना मजदूरों संग मिलकर काम किया था। इस घर की एक एक ईंट में उसकी रूह बसती है। मैंने एक नाम के सिवा उसे दिया ही क्या है? रंजना ने हमें वारिस दिया है, तो इस बात से कैसे इनकार कर सकता है? आज सुने घर में किलकारियों की आवाज़ बस उसके कारण ही गूंज रही है। कम से कम इस बात का ध्यान कर और मकान पर रंजना भवन लिखवा दे। माँ, वारिस की तुम्हारी जिद ने उसकी जान ले ली। हम साथ कुछ थे ना। वह हाइपर टेंशन के कारण ऑपरेशन से डर गई थी। पहले बच्चे की जिद, फिर दूसरी शादी की जिद, और अब ये मकान का नाम बदलने की जिद। बहुत हो गया। यह घर गीता ने अपनी पसंद से बनवाया था। मैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे जीते जी यह गीता निवास ही रहेगा। मैंने रंजना को समझा दिया है। तुम इन बातों को ज़्यादा हवा मत दो। बात समझो बेटा, इस झगड़े में वह कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। रंजना तुम्हारा आज है और गीता गुजरा हुआ कल। कल के लिए आज को कौन बर्बाद करता है? तो अब भावनात्मक ब्लैकमेल करने लगी माँ। मैं समझ गया कि सबों की बात महत्वपूर्ण है, बस मेरी नहीं।
गीता की आखिरी स्मृति मिटाने की सास बहू की मिली भगत ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। उनके एक सूत्री योजना के आगे उसकी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। हारकर वह चुप हो गया। बहू के पक्ष में दलीलें देती माँ व्यवहारिकता का पाठ पढ़ा रही थी। उसके गृहस्थी की उथल पुथल शांत करने के चक्कर में उसके ही हृदय को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहू को खुश करने की चाह में बेटे की अनदेखी हो गई। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मची थी। अनिकेत कहीं नजर नहीं आ रहा था। रंजना ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी मित्रों व रिश्तेदारों के द्वार खटखटाए गए। 2 दिनों के बाद वकील घर के कागजात साथ लाया था। साथ में एक पत्र भी था। मैंने अपने परिवार की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, बदले में सिवाय कलह के मुझे कुछ भी नहीं मिला। मकान व बैंक के कागज रंजना के नाम ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं उसके नाम की तख्ती के साथ शांति की तलाश में निकल रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। घर मकान व समस्त संपत्ति रंजना के हवाले कर एक नाम को अपने हाथों में थामे अनिकेत हमेशा के लिए दूर चला गया था। रंजना को तो जैसे काट मार गया था। खुशियाँ यूँ मुट्ठी में रेत की तरह फिसल जाएगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे जो कुछ जिंदगी से मिला था उसमें खुशी ना ढूंढ सकी। ज़्यादा की चाह में अपनी बसी बसाई गृहस्थी में अपने ही हाथों से आग लगाकर तना रह गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उस दिन से घर से गीता निवास की तख्ती नदारद है। उसके निशान सारी भूली बिसरी दास्ता सुना गृह स्वामिनी को मुँह चिढ़ाते हैं। पूरे 20 साल से उदासियों ने इस घर में डेरा डाल रखा है। रंजना की सूनी आंखों में अब बस अनिकेत का इंतजार है। उसे ना सही अपने पुत्र को देखने की उत्कंठा में ही सही भूला भटका पथिक शायद घर लौट आए तो खाली स्थान पर गीता निवास की तख्ती लगाकर अपने हाथों हुए अपराध के लिए क्षमा मांग लेगी। इसी आस को मन में संजोए वह पति की राह देख रही है।